बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Rabia Tahir, SS Maths at Divinal Public School and College Sahiwal. Class 6, this is your Maths lecture number 8. As you know that you are doing chapter number 1, sets. So the contents include introduction to sets, describing a set, exercise number 1.2, question number 1. बेटा आप अपने प्रीवियस लेसन में इंट्रोडक्शन टू सेट्स पढ़ चुके हो। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट्स? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. Well defined means a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not. And the word distinct means the same objects should not appear more than once. For example, A is a set of elements A, E, I, O, U. ये सेट है वॉवल्स लेटर का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इसमें आप देख सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है B इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कैट, डॉग, गोट. अब ये है सेट ऑफ 3 पेट्स. तो बेटा आप ये भी देख सकते हो कि ये एक सेट है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं. नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग सेट. तो सेट को डिस्क्राइब करने के यहाँ पे 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेकंड है टेबुलर फॉर्म. आज हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है. In descriptive form, we describe the property of a set by a statement as given in the following example. कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या किया जाता है, सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है कि जो भी सेट है उसको एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है. और इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं. A is equals to the set of English books in library. बेटा आप देख सकते हैं जो सेट ए है वो किस चीज़ का सेट है, इंग्लिश बुक्स का जो लाइब्रेरी में है. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट नज़र आ रही ना आपको. इस स्टेटमेंट की फॉर्म में हम जब सेट को लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट. द नेक्स्ट एग्जांपल इज बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे b जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा गया तो ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है. हम एग्जाम्पल्स में सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना सीखेंगे. राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हमने 2 एग्जाम्पल सेट्स की दी थी हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना सीखेंगे. फर्स्ट थी A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A, E, I, O, U. तो बेटा आप देख सकते हो कि इसके सोल्यूशन में कि जो A, E, I, O, U वॉवल्स हैं तो हम इसको लिख देंगे कि A इज़ इक्वल्स टू द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सेकेंड एग्जाम्पल है B इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कैट, डॉग एंड गोट. अब इसको जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा B इज़ इक्वल्स टू द सेट ऑफ 3 पेट्स. एक्सरसाइज नंबर 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऐसे सेट्स दिए जाएंगे, हमने उन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट है A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट. बेटा इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं तो आप लिख दोगे A इज़ इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और आप देख सकते हो कि जो ये नंबर्स हैं ये इतने हैं 6 तक हैं तो इसलिए हम लिख देंगे कि लेस देन 7, कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का ये एक सेट है और लेस देन 7 है नंबर्स. तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7.
नेक्स्ट इज बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट 0 1 2 to 99। तो बेटा आपको यहाँ देखो कि बी जो है वो उसके एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा सेट हो सकता है? होल नंबर्स का। सही है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बी इज़ इक्वल्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। और नेक्स्ट आप देखो क्या कंडीशन है कि ये 99 तक आते हैं होल नंबर्स, ठीक है, उससे आगे नहीं है। तो मतलब 99 से आगे 100 होगा, तो इसका क्या मतलब है, ये 100 से लेस नंबर्स हैं होल नंबर्स, ठीक है। So the set of whole numbers less than 100. The next is C is a set of element cricket, football, hockey, tennis। तो बेटा आपको नज़र आ रहा है ये सेट जो है वो गेम्स का सेट है, तो आप लिख दोगे कि C इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ 4 गेम्स, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस 4 हैं, तो आप लिख दो द सेट ऑफ 4 गेम्स। Next question is D is a set of element 2, 4, 6 and so on। तो बेटा आपको नज़र आ रहा है कि 2, 4 और 6 ये कौन से एलिमेंट्स है, किस सेट से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर से। सो आप लिख दो ये सॉल्यूशन में D इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सही है, क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 6 एंड सो ऑन है कि जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं वो सभी आएंगे इस सेट में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 F इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स के नेम है, तो आप लिख दोगे द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, तो इसलिए आप लिख दोगे F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। The next question is N is a set of elements 1, 2, 3 and so on। तो बेटा आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे N इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, N इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज O इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन। बेटा आपको पता है 1, 3 एंड 5 सो ऑन ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, वो जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, मीन्स ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस सेट की ये होगी कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, कि इसमें तमाम ऑड नंबर्स आ जाते हैं, या सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1, 3, 5 एंड सो ऑन सभी ऑड नंबर्स आ जाएंगे इस सेट में। बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व किए, उसमें हमने सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना सीखा। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसके पार्ट्स जो हैं वो 8 और 9, और इन 2 क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।